जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस कुछ ऐसी ख्वाहिश के बारे में सोच रहे हैं जिसके पूरा होने के बाद इनके दिल को सुकून मिल जाए। यहाँ पे जैसे एक चिराग दिखाई दे रहा है और जैसे जादुई चिराग की कहानी है कि चिराग को जो मांगो वो चिराग आपको ला के दे देगा, वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि काश मेरी विश पूरी करने का मुझे कोई तरीका मिल जाए या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से मेरी विश पूरी हो जाए। ये कोई भी विश हो सकती है, आपसे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, आपसे रीयूनाइट होने की बात हो सकती है, आपसे बातचीत करने की बात हो सकती है या फिर आपके सीधे सीधे सामने से कॉल मैसेज आने की भी बात हो सकती है। तो कुछ तो ऐसा चाहते हैं जिसके बारे में इनके दिल को सुकून मिले। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया है ये पल उनको याद आ रहे हैं कि इस रिश्ते में कितना ज़्यादा गिव एंड टेक हुआ था, आपने कितना क्या क्या उनके लिए किया था और वैसे ही उनकी तरफ से भी आपके लिए प्यार के जो गेस्चर थे वो क्या था, आप दोनों ने जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया वो कितने खूबसूरत पल थे, वो ये सब बातें याद कर रहे हैं। अगला कार्ड है द हीरोफेंट का। यहाँ पे कुछ सबक उनको मिले हैं, जहाँ पे बैलेंस की अगर कमी होती है तो रिश्ते में क्या होता है ये उनकी समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बातों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए अगर आपको पाना है तो शादी ब्याह को लेके, कुछ सीरियस कमिटमेंट को लेके ये आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी है बैलेंसिंग द स्केल। एक तराजू है और जैसे तराजू के दोनों पर्दे तभी इक्वल होते हैं जब दोनों पर्दों में सेम माप हो, वैसे ही आपके पर्सन भी इस रिश्ते में अपनी तरफ से अब कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं, अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रिवील करना चाहते हैं और आपको ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके बिना वो इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस पर्सन को ईगो की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बातों के पीछे ये काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, लेकिन अब इनकी तरफ से जो आपके लिए अटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, आपसे अपनी ट्रू फीलिंग छुपाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन दिल पे जैसे किसी का बस नहीं चलता वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्रॉस रोड पे है, क्या फैसला करें ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है उसको निकालने का वक्त आ रहा है। ऐसे ही इन डिसीजन में कितना वक्त गवाएंगे ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। स्टक है, मतलब एक रास्ता इनको चुनना पड़ेगा, या फिर आपकी तरफ वापस आना पड़ेगा या फिर अपनी अकेले की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और इसको अब तक के कार्ड यही बता रहे हैं कि ये तो वापस आना ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए ये काम करने के लिए तैयार हैं, अपना बेस्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको अगर दोबारा पाना है या फिर आपको हासिल करना है तो ये अब मन लगा के इस रिश्ते की वैल्यू समझ चुके हैं, ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। इनर वेलबिंग, peer into the depth of your being to unveil
कंक्रीट ट्रूथ्स। तो दिल की सच्चाई समझ चुके हैं ये, जैसे एक हर्मिट जैसे कई सारे लैंटर्न दिखाई दे रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई तो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्ब्रेस चेंज, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ चेंज गाइडेड बाय योर हायर सेल्फ। तो ज़िंदगी में बदलाव तो आता ही रहता है। जैसे पास्ट में अगर किसी का ब्रेकअप भी हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो। इस ब्रेकअप को दोबारा आप मेकअप में भी बदल सकते हैं या फिर दोबारा रीयूनाइट भी हो सकते हैं। तो अगर इस रिश्ते में बदलाव चाहिए या फिर बदलाव लाने की ज़रूरत है तो इनको अपनी तरफ से तो कोशिशें करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। इटर्नल विजडम, योर हायर सेल्फ होल्ड्स द की टू इटर्नल विजडम। यहाँ पे अपने हाथ में खुशियों की चाबी होती है। जैसे हम एक्शन कोई ले तो उसका रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, वैसे ही अगर इस पर्सन को सूझबूझ की कुछ बातें अकल समझ में आ रही हैं तो ये अब अपनी नादानी छोड़ के कुछ ऐसी अच्छी हरकत करना चाहते हैं जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में आपकी वापसी हो सके। एनकरेजमेंट, योर हायर सेल्फ एनकरेजेस यू टू मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। दिल की आवाज़ तो उनको यही कह रही है कि तुम बस आगे बढ़ो, आगे कदम उठाने की हिम्मत करो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। और अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए ये कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। रिन्यूड पर्पस, कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ रिन्यूज़ योर लाइफ पर्पस। तो यहाँ पे एक दोबारा नई शुरुआत की बातें उनके मन में आ रही हैं। रीयूनाइट होने का काफ़ी ज़्यादा मन है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ज़िंदगी का असली मकसद खुश रहना है, ये वो समझ चुके हैं और ये खुशियाँ अगर आपसे जुड़ी है तो ये अकेले खुश नहीं रह सकते, ये भी बातें उनके समझ में आ रही है। इनर रिवर्स, द इनर रिवर्स गाइड्स योर एक्शन। हो सकता है इनका चक्र इम्बैलेंस था जिसकी वजह से इनकी कुछ भी सोच समझने की आप कह सकते हैं एक इमेज होती है या फिर एक फेस होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनको इम्बैलेंस हो रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब अगर इनके 7 चक्र सही जगह पे एक्टिवेट हो गए हैं तो आप कह सकते हैं इनको आगे बढ़ने का रास्ता भी क्लियर होता नज़र आ रहा है और ये हो रहा है अवेकनिंग की वजह से। अवेकन योर इनर सेल्फ एंड एक्सप्लोर योर हायर कॉन्शियसनेस। तो अब ये पर्सन आप कह सकते हैं होश संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं नादानी से निकल के ये अब असलियत में, जैसे आँखों के ऊपर पट्टी बंधी है उसको निकालने के बाद सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, वैसे ही इनको भी कुछ क्लैरिटी मिल रही है। फोकस योरसेल्फ, अब इनका फोकस जो है वो हैप्पीनेस की तरफ पहुंच चुका है और ये हैप्पीनेस उनका आपसे जुड़ा है, ये भी वो समझ रहे हैं। फेमिनिन पावर, आप अगर इनके फेमिनिन हैं तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को समझ रहे हैं, या तो ये आपके फेमिनिन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या फिर आप उनके फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो आपके बिना इम्बैलेंस क्यों है, ये भी बातें वो उनके समझ में आ रही हैं। सिट एंड बी स्टिल, अगर कंफ्यूजिंग एनर्जी में काफ़ी वक्त इन्होंने गंवा दिया है तो कुछ न कुछ ऐसी बातें उनकी समझ में ज़रूर आ रही है कि ज़िंदगी में सेटल होना ज़रूरी है। और हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस थिंकिंग कर रहे थे, जहाँ पे इनको कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही हैं कि कभी ना कभी तो ज़िंदगी में इंसान को थोड़ी हार माननी पड़ती है। और यहाँ पे ईगो की वजह से अगर ये हार मानने को तैयार नहीं थे या फिर अपनी गलती मान नहीं रहे थे तो अब वक्त है सच्चे दिल से अपनी गलती एक्सेप्ट करने का। ओपन योर आइज़ टू द सिचुएशन, 2 ऑफ सॉर्ड का ऑलरेडी हमें कार्ड मिल चुका है। ये पर्सन बस आंखों के ऊपर की पट्टी बंधी है उसको हटाना चाहते, यानी कि ये बस आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। बस ये जताने की इनकी कोशिश थी कि मैं तो तुम्हें नहीं चाहता या नहीं चाहती, तुम्हारी तरफ से ही प्यार है, मैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यू हैव द स्ट्रेंथ, हिम्मत की बात आ रही है। अगर आपको दोबारा माना है तो अपने दिल की सच्चाई रखनी पड़ेगी आपके सामने और कहीं ना कहीं गलती माननी पड़ेगी, जिसके लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनके लिए आई एम सॉरी ये कहना भी बहुत मुश्किल वाला है। लव ब्रिंग्स टू हील एंड प्रोटेक्ट, यहाँ पे अगर प्यार सच्चा है तो कहीं ना कहीं हीलिंग ऑटोमेटिकली बहुत जल्द हो जाती है और प्यार जो होता है वो रिश्ते को टूटने नहीं देता। यहाँ पे इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि आज भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं प्यार से कनेक्टेड है। देयर इज़ लव हियर, आज भी उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में प्यार ज़रूर है और अगर ऐसा है तो ये दोबारा इस रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है, क्योंकि प्यार से बढ़कर तो दुनिया में और कोई दौलत नहीं होती। इस बात की सच्चाई शायद ये समझ चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।